हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 45वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है अध्याय 1 श्लोक संख्या 45। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युत्स तन्मे क्षेमतरं भवेत्। भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो यहाँ अर्जुन भगवान को बहुत हताश अवस्था में होकर बता रहा है, बहुत निराश होकर बता रहा है कि मैं निहत्ता भी अगर मुझे दुर्योधन का पक्ष अगर मुझे निहत्ता भी मार दे तो वो भी मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जिस विषय को इंगित करते हैं वह है भगवान के भक्त के लक्षण। परंतु एक और विषय इसमें यह है कि अर्जुन जो है उसने खुद तो निश्चय कर लिया कि वो हथियार नहीं उठाएगा, परंतु उसको ये नहीं पता कि जो दूसरा पक्ष है दुर्योधन, उसके बारे में उसने नहीं सोचा कि वो लड़ाई के लिए कितने इच्छुक हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं युद्ध में उसको मारने के लिए, चाहे वो निहत्था हो या शस्त्र उसके हाथ में हो। यद्यपि क्षत्रिय जो वर्ग है उसमें युद्ध नियम ऐसे हैं कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, परंतु दूसरा जो पक्ष है दुर्योधन पक्ष जो है वो दुष्टों का पक्ष है, वो अधर्मियों का पक्ष है और अधर्मी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस चीज़ का और इस विषय का अर्जुन ने इसका ध्यान नहीं दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरा जो विषय है जो शिला प्रभुपाद ने अच्छे से इसमें रखा है कि भगवान के भक्त के लक्षण। भगवान के भक्त का लक्षण होता है कि वह नरम दिल या दयावान होता है, परंतु यदि यह उदारता भगवान की इच्छा के विरुद्ध दिखाई जाए तो यह पाखंड और कायरता बन जाती है, क्योंकि भगवान की इच्छा ही एक भक्त की इच्छा होती है। यदि हम अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते और भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं और उदारता दिखाते हैं, अपनी भक्ति और साधना में समझौता करते हैं, तो हम पाखंडी कहलाएंगे। जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेशों का पालन करते हैं तो हमारे व्यवहार में बदलाव आना अवश्यम भावी है।
इसके विपरीत हम ऊपर से एक भक्त होने का दिखावा कर सकते हैं और हृदय में कोई बदलाव न आए तो यह सबसे बड़ा पाखंड है। तो यही विषय श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर बदलाव होना जरूर इसका अवश्यम भावी है, मतलब ये जरूर होना चाहिए। अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा हमारे व्यवहार में और हमारे देखने की दृष्टि में, हमारे जीवन जीने की दृष्टि में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी भक्ति से समझौता कर रहे हैं। तो हमें उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है, और नहीं तो ये एक पाखंड हो जाएगा कि बाहर से हम बहुत अच्छा एक भक्त के रूप में अपने आप को दिखाएंगे, परंतु भीतर से, हृदय से हमारे अंदर वही जो इच्छाएं हैं, वही विषय जो हैं, वही काम, क्रोध और वो सब भरा रहेगा। तो इसलिए हमें अपने आप का जो निरीक्षण है वो प्रतिदिन करते रहना चाहिए। नरम दिल होने का असली अर्थ यह है कि हम भगवान की सेवा करने में कोई समझौता न करें और सदा तैयार रहें, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहें। यही जो लक्षण है वे हमें पाखंड से बचाएंगे, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करने में और अपने गुरु की आज्ञा करने में तत्पर रहेंगे तो हमें हमारी जो हृदय है उसकी जो उसमें जो गंध है, जो उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, इतनी इच्छाओं से भरा हुआ जो हमारा माइंड है, हमारा हृदय है, वो सब क्लीन हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। तो यही एक इस भक्ति का जो लक्षण है वो भी यही है कि वो इंसान के हृदय को साफ कर देती है, उसको बदल देती है। तो आज के इस श्लोक में इतना ही। आप अपने टिप्पणियों और प्रश्न मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें, और कल हम इस अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।